इस आजादी को छीनने की, इस गणतंत्र को छीनने की, इस संविधान की छीनने की अगर कोई कोशिश करेगा, कोई हिम्मत करेगा, हम उन्हों को इस मुल्क में जीने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। जिस तरीके से फिरंगियों को भगाया है, इन संगियों को भी भगाएंगे, लेकिन इस देश के गणतंत्र को मिटने नहीं देंगे, खत्म होने नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हमारे आज के मेहमान खास जनाब मौलाना अबूदुल्लाह आजमी साहब, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब, जनाब सैयद सरवर चिश्ती साहब, मौलाना अलाउद्दीन शफी साहब, मोहम्मद शफी साहब, बहन वाजिदा परवीन, मैं आम तमाम का इस इजलास में शिरकत लाने के लिए इस्तकबाल भी करता हूँ और शुक्रिया भी करता हूँ। और साथ साथ मेरे सामने मौजूद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवान साथियों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। आज का ये पॉपुलर फ्रंट का ये यूनिटी मार्च इंशाअल्लाह केवल राजस्थान की तारीख में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की तारीख में हमेशा रोशन अल्फाज में लिखा जाएगा। पिछले महीने 26 जनवरी को इसी स्टेडियम के अंदर हमने गणतंत्र दिवस मनाया था, गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी स्टेडियम के अंदर हम लोग गणतंत्र बचाने का आह्वान कर रहे हैं, उस गणतंत्र को बचाने की लड़ाई का आगाज कर रहे हैं। मैं इसी स्टेडियम से आगाज करता हूं। हम इस तरीके के जश्न केवल रिवायती तौर पर नहीं मनाएंगे, हम हकीकी मानों में हमारे देश को गणतंत्र बनाकर रखेंगे। इस गणतंत्र बचाने के लिए जो जो कुर्बानियां देनी पड़ेगी हम लोग हमेशा देते रहेंगे, आगे लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का ये 7 महीने का गणतंत्र बचाओ अभियान, सेव द रिपब्लिक मुहिम केवल एक रिवायती मुहिम बनकर नहीं रहेगी, बल्कि इन 7 महीनों में इंशाअल्लाह हम लोग हिंदुस्तान के हर एक गली मोहल्ले में, यहाँ के बड़े बड़े शहरों में, यहाँ की रियासतों में, राजधानी में हम बड़े बड़े इजलास कायम कर कर हिंदुस्तान की आज़ादी में, यहाँ की गणतंत्र को बनाने में, इस देश की आज़ादी के लिए जो मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां दी है, उन कुर्बानियों में हमारा रोल क्या रहा है उसको मंजर आम पर लाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे और बताएंगे, इन संगी ताकतों को भी दिखाएंगे। इस गणतंत्र को बचाने के लिए हमने जितनी कुर्बानियां दी है, उन कुर्बानियों के एवज में ये मुल्क आजाद हुआ है। और जिस तरीके से अबूदुल्लाह आजमी साहब ने कहा, मैं दोहराना चाहता हूं, इस आजादी को छीनने की, इस गणतंत्र को छीनने की, इस संविधान की छीनने की अगर कोई कोशिश करेगा, कोई हिम्मत करेगा, हम उन्हों को इस मुल्क में जीने नहीं देंगे, रुकने नहीं देंगे। जिस तरीके से फिरंगियों को भगाया है, इन संगियों को भी भगाएंगे, लेकिन इस देश के गणतंत्र को मिटने नहीं देंगे, खत्म होने नहीं देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज का ये यूनिटी मार्च इस लड़ाई में इंशाअल्लाह मील का पत्थर साबित होगा। और ये मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूं, आने वाले दिनों में ये यूनिटी मार्च केवल राजस्थान के एक शहर में नहीं, इंशाअल्लाह हर शहर में निकाला जाएगा, गली गली में निकाला जाएगा। और ये यूनिटी मार्च हिंदुस्तान की आवाम को एकता का मैसेज देगी, हिम्मत का मैसेज देगी और यहाँ की इंसानी ताकतों को चैलेंज देगी कि तुम इस मुल्क को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, किस तरीके का एक जर्रा भी तुम यहाँ पर नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, इंशाअल्लाह ये यूनिटी मार्च केवल एक दिन का नहीं होगा, बल्कि हर दिन हम लोग इस मुल्क में यूनिटी मार्च करेंगे, इस मुल्क की एकता को बचाने के लिए हम काम करेंगे। आज जो देश की आजादी के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर, यहाँ की जमहूरियत के ऊपर जो खतरे मंडरा रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इंशाअल्लाह इससे पहले जो बड़े बड़े खतरे, जो काले बादल इस मुल्क में आए हैं, उस तरीके से आज एक बड़ा एक जो प्रॉब्लम मुल्क के ऊपर आया है,
हम सब लोग मिलकर इन बादलों को हटाएंगे, इस अंधेरे को हटाएंगे, रोशनी का एक नया सूरज हम लोग इस मुल्क में देखेंगे। इंशाअल्लाह ये यूनिटी मार्च उस सूरज की पहली किरण का एक किरदार अदा करेगा। हम लोग ये भी आपको यकीन दिलाते हैं। ये आरएसएस क्या समझता है कि चंद रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने से या कुछ शहरों के नाम बदलने से मुसलमानों को इस मुल्क से इनकी पहचान को खत्म किया जा सकता है। मुसलमानों को एनआरसी और सीए के जरिए इस मुल्क से खत्म किया जा सकता है। मुसलमान की पहचान इस देश के जर्रे जर्रे में है, कोने कोने में है। इस देश की मिट्टी में हमारा खून शामिल है। कोई माई का लाल न इस मुल्क से हमें निकाल सकता है, न सोच सकता है। हम लोग इस मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, एक संसाधन है। ये मुल्क हमसे है। अगर मुसलमान नहीं होगा तो मैं कहता हूं ये हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। इसलिए हम सबको मिलकर इस आने वाले वक्त में इन फिस्ताई ताकतों से हमारे गणतंत्र को बचाने के लिए हमारी लड़ाइयों को लड़ना पड़ेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा इस लड़ाई में सफे अव्वल में रहा है, आगे रहा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं आगे भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा, आपके साथ हमेशा रहेगा। लेकिन मैं साथ साथ हमारे तमाम सपोर्टर्स से और यहाँ मौजूद हर एक शख्स से और मेरी प्यारी माँ और बहनों से ये वादा लेना चाहता हूं कि आप भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का इसी तरीके से कंधा मिलाकर साथ देंगे, कदम कदम पर साथ देंगे, हर वक्त पे साथ देंगे। केवल रमजान के महीने में केवल पैसा देकर अपनी जिम्मेदारी से फारिग नहीं होंगे, बल्कि जहां जरूरत पड़ेगी उस वक्त में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ आप भी लड़ेंगे तो इंशाअल्लाह ये लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। हम सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और साथ ही मैं राजस्थान की तमाम मुस्लिम तंजीमों से और सेक्युलर तंजीमों से और यहाँ की एसटी एससी और समुदाय से, उनके तमाम तंजीमों से भी गुजारिश करता हूँ कि हम सबको मिलकर इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ये केवल एक संगठन या एक पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है, ये सबकी हमारी एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है। हम सब लोग मिलकर इस कोशिश को आगे बढ़ाएंगे, इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो मैं कहता हूँ हमारी कामयाबी हमारे और करीब आएगी। इसलिए मैं तमाम जिम्मेदारों से और तमाम तंजीमों के लीडरों से ये गुजारिश करता हूं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपके साथ भी कंधे से कंधा मिलाने के लिए हमेशा तैयार है। जब भी इस मुल्क में और यहाँ की हमारे राज्य में जो भी मसाइल आएंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर शामिल रहेगा। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया केवल इस तरीके के इजलास नहीं करता, बल्कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा जमीनी सतह पर काम करने में विश्वास करता है। हम बड़े बड़े इजलास बहुत कम करते हैं, हमेशा रोज हमारे मेंबरों को आप हिंदुस्तान की गली गली में, गली मोहल्ले में आप सफर करते हुए देख सकते हैं, वहां की लोकल मसाइल को हल करते हुए देख सकते हैं। आपको मालूम है जिस तरीके से हबीबुल्लाह आलमी साहब ने कहा कि कोरोना के वक्त में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जो राहत कार्य था वो बेमिसाल था। पूरे मुल्क में एक साथ हर गली में अगर कोई काम कर रहा था राहत कार्य का तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया था। और बगैर किसी तफरीक के, बगैर हिंदू मुसलमानों की तफरीक के हम लोग वो काम को अंजाम दे रहे थे। बिलखुसूस सबसे ज्यादा रिस्की काम जिसमें लोगों को अंतिम संस्कार का काम था, वो काम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैडर पूरे मुल्क में जिम्मेदारी के साथ निभा रहे थे। और वो मुसलमानों का, हिंदुओं का, सिखों का, सबका के लिए राहत कार्य अंजाम दे रहे थे। तो जब भी मुल्क में कोई आपदा आती है, चाहे वो कोरोना की शक्ल में हो, चाहे वो किसी आपदा भूकंप की शक्ल में हो, चाहे सुनामी की शक्ल में हो, चाहे केरला की बाढ़ हो या पिछले दिनों कोटा की बाढ़ हो, हमेशा पॉपुलर फ्रंट इंडिया के कैडर राहत कार्यों के लिए सबसे आगे रहते हैं, सबसे फ्रंट लाइन में रखकर राहत कार्य करते हैं, अपनी जान को जोखिमों में डालते हैं। ये और बात है कि हमारी गोदी मीडिया को वो नजर नहीं आता। और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जब भी मुल्क में कुछ भी हादसा पेश आता है तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए सबसे आगे रहता है। बेगुनाहों को उनको कानूनी मदद देने के लिए, चाहे वो सीएनआरसी के फसाद के बाद मुसलमानों नौजवानों को हो, चाहे मुजफ्फरनगर के फसाद में हो, चाहे और भी कहीं भीमा कोरे गांव हो जो बेगुनाह लोगों को जेलों में डालते हैं, उनकी कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हमेशा सबसे आगे रहता है। और मुल्क में जो भी इश्यू आता है, जो भी एजेंडा संघ परिवार लेकर आता है, उससे सबसे पहले उसके मुखालिफ में अगर कोई आवाज आती है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की आती है। यानी कि हकीकी मानों में अगर एक विपक्ष का रोल अदा करता है तो वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का अदा करता है। हम लोग संसद में नहीं बल्कि सड़क पर उसका विरोध करते हैं। एक विपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी को हम लोग निभाते हैं। इसलिए हम लोगों को ये तमाम जिम्मेदारियों को आगे और भी बढ़ाना है, सब मिलकर इन कोशिशों को और भी बढ़ाना है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इस मिशन को, इस मकसद को और मजबूत करना है।
मैं आखिर में राजस्थान की हुकूमत से भी गुजारिश करता हूं कि आपने चंद दिनों पहले जो विधानसभा में जो कहा संघ परिवार को लेकर, आरएसएस को लेकर, कि कहा कि ये निम्बाराम के चेले हैं और ये निम्बाराम के चेले ये बदनाम गैंग के सदस्य हैं, ये गुंडे हैं। मैं आपको से कहता हूं ये निम्बाराम के चेले, ये गुंडे आपकी अस्तिन की सांप बनकर आपके अंदर भी बैठे हुए हैं। आपकी हुकूमत के अंदर भी ऐसे चंद काम हो रहे हैं जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब को, इस हमारे प्रदेश की भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन संघी ताकतों के खिलाफ केवल बात न करें, एक्शन करें, इस निम्बाराम को जेल में पहुंचाए, इस निम्बाराम के चेलों को जेल में पहुंचाए। केवल बातचीत न करें, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। और ये निम्बाराम के चेले, ये संघी गैंग के लोग जिनको आप कह रहे हैं ये बदनाम गैंग के लोग, ये लोग देखिए पिछले कई दिनों से प्रदेश में नफरत को बढ़ावा देना चाहते हैं। राजस्थान की सरकारी पाठ्य पुस्तक की किताबों के अंदर नफरत भरे अध्याय को जोड़ा जा रहा है। संजीव प्रकाशन हो, चाहे राजहंस प्रकाशन हो, चाहे संजय प्रकाशन हो, उनकी जो अनऑथराइज्ड बुक्स हैं, उन पास बुक्स के अंदर मुसलमानों के खिलाफ गलत तरीके से तथ्य पेश किए जा रहे हैं। हम राजस्थान हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन सभी प्रकाशनों पर कार्रवाई की जाए, वरना इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन राजस्थान में जल्द खड़ा हो जाएगा। आपको ये कार्रवाई जल्द से जल्द करनी चाहिए, ताकि इनकी जो नफरत की जो राजनीति है, बांटने की जो राजनीति है, और हिंदू भाइयों के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ जो जहर बनने की जो कोशिशें हैं, उनसे हम लोग इस राजस्थान को बचा सके। इसलिए हमको इसके बारे में कोशिश करना चाहिए। मैं आखिर में चंद बातों से और आपको कहना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, बहुत जोश में कह देते हैं ये मुस्लिम आरएसएस है। भाइयों, हम लोग आरएसएस नहीं है। आरएसएस एक जालिम संगठन है, वो जुल्म में विश्वास करता है, नफरत में विश्वास करता है, फसाद में विश्वास करता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यूनिटी में, एकता में, मोहब्बत में और इस देश में भाईचारा कायम करने में विश्वास करता है। आरएसएस इस मुल्क के लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काता है, नफरत पैदा करता है और उनको मारने के लिए कोशिशें करता है, उनको परेशान करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कभी भी इस देश के मुसलमानों को, हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा नहीं करता, उनको भड़काता नहीं है, उनके बारे में नफरत पैदा नहीं करता, बल्कि हिंदू और मुसलमान एकता का एक मैसेज देता है, एक संदेश देता है। हम कहते हैं हम लोग हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हिंदुओं से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हिंदू और मुसलमान मिलकर इस देश को बना सकते हैं। हम लोग हिंदुत्व के खिलाफ हैं और हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, ये आरएसएस और बीजेपी की आइडियोलॉजी है। हम लोग हिंदुत्व का विरोध करते हैं और हिंदुत्व एक सोच है जो इस मुल्क के हर हिंदू के अंदर डालने के लिए कोशिश की जा रही है। हम लोग उस सोच का विरोध करते हैं और हम लोग एक सोच है, एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। कभी कभी इसमें भी गलतफहमी होती है जब हम लोग बोलते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ। हम लोग पूरे ब्राह्मणों के खिलाफ भी नहीं है। चंद ब्राह्मण भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, होते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, लेकिन ब्राह्मण केवल एक शख्स का नाम। ब्राह्मणवाद एक सोच है जो ये विश्वास करती है कि सत्ता और संसाधन चंद लोगों के हाथ में होना चाहिए। ये सोच एक ब्राह्मणवादी सोच है। ये सोच चाहे एक ब्राह्मण के अंदर हो तो भी हम लोग उसके खिलाफ रहेंगे, एक दलित के अंदर हो तो भी उसके खिलाफ रहेंगे। अगर ये सोच मुसलमान के अंदर भी रही तो भी हम लोग उसकी मुखालफत करेंगे। हम लोग उस सोच की मुखालफत करते हैं। हम लोग किसी समुदाय के, किसी जात के, किसी बरादरी के, किसी धर्म के खिलाफ कभी भी मुसलमानों को नहीं भड़काते, ना उनको आवाज देते हैं। इसलिए हमारी अव्वल तरीन जिम्मेदारी है, हमारे केडर की जिम्मेदारी है। हमें आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा पैगाम इसी सेव द रिपब्लिक के मैसेज के साथ हिंदू और मुसलमानों के बीच जो नफरत डालने की जो कोशिश की जा रही है, हमें उस सौहार्द को बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। जो आरएसएस का एजेंडा, जो नफरत का एजेंडा वो उरूज पर लाना चाहते हैं, हमें उस एजेंडे को रोकने के लिए कोशिश करना है। एक तो मोहब्बत का पैगाम देना है और जो गली मोहल्ले में इस नफरत का प्रचार करने वाले हैं, नफरत के प्रचार को जो उरूज देने वाले हैं, उन एक एक की पहचान करने वाली है। वो आपकी गली मोहल्ले में रहते होंगे, वो आपकी गली मोहल्ले में शाखा चलाते होंगे, वो शाखा प्रमुख की शक्ल में होंगे, अलग अलग शक्ल में होंगे। उन नफरत फैलाने वाली गैंग को आपको पहचान करना है और उनको पकड़ना है। उनको नफरत पकड़ फैलाने के लिए आजाद नहीं छोड़ना है, उनको नफरत की जबान को बंद करना है ताकि वो लोग नफरत नहीं फैला सके, हमारे मुल्क को हम लोग बचा सके। उसके लिए हमें कोशिश करना चाहिए। और चंद लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम लोग इनको हमारा इस्लाम को सही तरीके से उनके पास पहुंचाएंगे तो ये शायद ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल ऐसा चाहिए। उनको हमारा इस्लाम का जो मैसेज है, जो इस्लाम का जो भाईचारे का, जो अमन का, इंसाफ का मैसेज है, वहां पहुंचाना है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं
कि अभी जो धर्म परिवर्तन के कानून के जरिए वो दावती कामों के ऊपर जिस तरीके से शिकंजा कस रहे हैं, मुसलमानों को करीब आने के से भी रोकने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है, हम लोग इसके साथ साथ एक और जिम्मेदारी हमें अदा करना है, हमारे किरदार से हमें इस्लाम की दावत पेश करना है कि इस्लाम का किरदार यह है कभी भी जुल्म नाइंसाफी के खिलाफ सरेंडर नहीं होते, कोई समझौता नहीं करते, उसके सामने झुकते नहीं है। जब हम लोग हमारा ये इस्लामिक कैरेक्टर, हमारा इंसाफ की लड़ाई का एक कैरेक्टर पेश करेंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं इंशाअल्लाह हमारे देश का ये सेक्युलर समुदाय भी हमारी इस इंसाफ की दावत को कबूल करेगा और इंशाअल्लाह वो हमारे और करीब आएगा। लेकिन तभी आएगा जब हमारा यही कैरेक्टर हम लोग पेश करेंगे, ये हमको समझना चाहिए। इसलिए हम लोगों को हमारे आने वाले वक्त में ये तमाम कोशिशों को आगे बढ़ाना है और हमको ईद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप तमाम का इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आखिर में आज के दिन हमारे इस कोटा शहर में एक बहुत बड़ा हादसा पेश आया था, मैं उसको याद करना चाहता हूं। इस कोटा की एक अजीम शख्सियत भाई रफीक बहलीम साहब आज ही के दिन इस दुनिया से हमसे रुखसत हुए थे और सर्वोदय एजुकेशन ग्रुप के एक अहम सिपाही फुरकान भाई भी एक हादसे में आज ही के दिन उनका इंतकाल हुआ था। हम इस स्टेज से उनको ख्वाजा अकीदत पेश करते हैं और उनके लिए दुआ गो है अल्लाह ने जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आज भाई रफीक बहलीम की ख्वाजा अकीदत के लिए यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया है। मैं हमको ये सब चीजें हम लोग ये हमको समझ देती है कि हम सबको यहाँ से एक दिन जाना है, जाने से पहले बहुत सारी जिम्मेदारी हमको अदा करनी चाहिए। मैं आखिर में एक बार फिर आपसे इसी उम्मीद और इस यकीन के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये यूनिटी मार्च केवल ये आज खत्म नहीं हो रहा है बल्कि राजस्थान की सरजमीन पर यह यूनिटी मार्च की शुरुआत हो रही है। ये यूनिटी मार्च इंशाअल्लाह मजलूमों के लिए उम्मीद बनेगा और इन जालिम ताकतों के लिए एक चैलेंज बनेगा, इन फिस्ताई ताकतों के लिए एक चैलेंज बनेगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।